हेलो एवरीवन। आज हम लोग वाटर सप्लाई में जो हम पंप यूज़ करते हैं उस पंप की हॉर्स पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उस पंप का कितना हॉर्स पावर यूज़ करेंगे हम वाटर सप्लाई के लिए। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वाटर सप्लाई से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने अपने पिछले लेक्चर में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था और जो फ्लो वेलोसिटी कैलकुलेट करना था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम लोग वाटर सप्लाई के लिए जो हम पंप यूज़ करते हैं उस पंप की कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो हम पंप यूज़ करेंगे उसकी कैपेसिटी कितना होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि हम कितने क्वांटिटी में वाटर को सप्लाई करेंगे और कितने पर्सन को हमें वाटर सप्लाई करना है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इससे आज हम रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि ये एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या है? फॉर वाटर सप्लाई ऑफ ए टाउन, वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम ए रिवर 3 किलोमीटर अवे इनटू ए रिजर्वायर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिवर है और रिजर्वायर है उसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है, 3 किलोमीटर है। अब वाटर को हमें 3 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा। तो उस पंप के बारे में हमें डिस्कशन करना है। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ इसमें, द मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर एंड रिजर्वायर इज 20 मीटर। मतलब कि जैसे ये हमारा जो रिवर है, ये हमारा रिवर है और ये जो हमारा रिजर्वायर है इनके बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है हेड का, ये कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है। और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या इसमें दे रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 50,000। और जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितना गिवन है, पॉपुलेशन 50,000 एंड पर कैपिटा डिमांड इक्वल्स टू 120 LPCD। ठीक, इफ़ द पंप आर टू ऑपरेट फॉर ए टोटल ऑफ 8 आवर, अगर हम पंप को केवल 8 घंटे ही हम ऑपरेट कर रहे हैं, यानी 8 घंटे ही उसको वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो इफिशियंसी ऑफ द पंप इज 80% एंड डिटरमाइन द हॉर्स पावर ऑफ द पंप। उस कंडीशन में हमें 8 घंटे के हिसाब से पंप का जो पावर है, हॉर्स पावर, हमें कैलकुलेट करना है। उसके अलावा क्वेश्चन में जो गिवन है फ्रिक्शन फैक्टर एफ की वैल्यू गिवन है, एफ इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.03। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी वी की वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड एज 1.5 टाइम्स द एवरेज डेली डिमांड। यानी कि जो हमारा एवरेज डेली डिमांड आएगा उसका 1.5 गुना जो होगा वो हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन में डेटा गिवन है और हमें कैलकुलेशन करना है पंप का इफिशियंसी कितना होगा हॉर्स पावर में। ठीक, अब हम चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉपुलेशन कितना है, 50,000 है। 50,000, अगर 50,000 पॉपुलेशन है और एक पर्सन पे हम 120 लीटर की वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो हमारा एवरेज वाटर सप्लाई कितना आ जाएगा, एवरेज वाटर सप्लाई हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 कर लेंगे। तो एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट हमारा कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू 120 अपॉन 1000 मीटर क्यूब पर डे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 6000 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, ये हमारा एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट आ गया। अब इसमें कहा गया है कि हमें जो मैक्सिमम डेली डिमांड हमारा होगा वो एवरेज डेली डिमांड का 1.5 गुना होगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम डेली डिमांड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एवरेज डेली डिमांड का 1.5 गुना जो होगा वो हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जब एवरेज डेली डिमांड कैलकुलेट कर लिया गया है 6000 मीटर क्यूब पर डे, तो उसके बाद हम क्या कैलकुलेट किए हैं, मैक्सिमम डेली
वाटर रिक्वायरमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे 1.5 इंटू जो हमारा 6000 एवरेज डेली डिमांड आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट आ जाएगा मैक्सिमम डेली डिमांड का वो कितना हो जाएगा 9000 मीटर क्यूब पर डे। ये हमारा हो गया मैक्सिमम डेली डिमांड एक दिन का 9000 मीटर क्यूब पर डे। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये 9000 मीटर क्यूब पर डे आया है ये 24 आवर्स का है। ठीक है, अब हमें जो पंप है हमारा वो कितने घंटे ऑपरेट करना है 8। तो 8 घंटे के हिसाब से हमें क्या करना है पंप का कैलकुलेशन करना है। तो नेक्स्ट अब हम 8 घंटे के हिसाब से हम क्या करेंगे क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या हो जाएगा द एबव क्वांटिटी यानी कि जो ऊपर क्वांटिटी दी हुई है हैज़ टू बी पम्प्ड फ्रॉम द रिवर इनटू 8 आवर टू द रिजर्वायर। यानी कि जो ये क्वांटिटी है इसको हमें रिवर से 8 घंटे में ही रिवर से 8 घंटे में पंप करके रिजर्वायर तो क्या करना है पहुंचाना है। ठीक, तो वाटर लिफ्ट पर सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे। तो 1 सेकंड में कितना वाटर लिफ्टेड होगा इसकी क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो वाटर लिफ्टेड पर सेकंड इक्वल टू हो जाएगा 9000 डिवाइडेड बाई 8 घंटे के हिसाब से पंप करना है इंटू उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 9000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 60 हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ पे हमारा होगा ये डे नहीं रहेगा यहाँ पे पर सेकंड होगा। ठीक है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा पर सेकंड में वाटर लिफ्टेड कितना आ जाएगा 0.3125 मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड ये हमारा 1 सेकंड के हिसाब से वाटर इतना क्या होगा इतना मीटर क्यूब लिफ्ट होगा। अब ये हमारा 8 घंटे के हिसाब से वाटर को लिफ्ट करने की क्वांटिटी हमें पता चल गई। अब हमें क्या पता है क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है कितना हमारा था 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब वेलोसिटी जब हमें पता है तो हमें पता है डिस्चार्ज क्यू इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी इनटू एरिया। ठीक है, अब डिस्चार्ज हमें पता है कितना है 0.3125। ठीक है, 0.3125 क्यू की वैल्यू हो जाएगा इंटू वेलोसिटी हमारा हो गया 2 इंटू ए। अब ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम डाया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि वेलोसिटी इंटू एरिया इक्वल्स टू डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज हमारा कितना है 0.3125 मीटर क्यूब पर सेकेंड और जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे वेलोसिटी 2 हो गया एरिया इक्वल्स टू π/4 इंटू डी स्क्वायर और डिस्चार्ज हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हम डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ पाइप डी इक्वल्स टू हो जाएगा डायमीटर ऑफ पाइप डी इक्वल्स टू अंडर रूट 0.3125 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी डी की वो आ जाएगी 0.446। इसको हम अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 0.45 मीटर। ठीक है, ये हमारा डाया हो जाएगा पाइप का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या था फ्रिक्शन फैक्टर 0.03। तो एफ की वैल्यू दिया हुआ है तो इसका मतलब जो है क्वेश्चन में जो हम हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे वो डार्सी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो हेड लॉस जो हम कैलकुलेट करेंगे कितने के लिए करेंगे जो हमारा जैसे ये रिवर था और ये हमारा रिजर्वायर था रिजर्वायर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था 3 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3000 मीटर। यानी 3000 मीटर वाटर को 0.45 डाया के पाइप से फ्लो कराने में
हमारा कितना हेड लॉस होगा उसकी क्वांटिटी को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेड लॉस की क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। 3 किलोमीटर अगर वाटर को हम 0.45 डाया के पाइप से हम फ्लो कराते हैं तो हमारी हेड लॉस की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एच एल इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। एफ की वैल्यू कितना हमारा गिवन है 0.03 इंटू लेंथ हमें पता है कितना है 3 किलोमीटर के लिए, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3000 हो जाएगा, इंटू वेलोसिटी हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है 2 v² है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू हमारी कितनी होती है 9.81 इंटू डी की वैल्यू अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ 0.45। ठीक, अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हेड लॉस कितना आ जाएगा इसको कैलकुलेशन करने के बाद 40.77 मीटर। ये हमारा 3000 मीटर अगर वाटर को हम रिवर से रिजर्वायर तक सप्लाई करते हैं तो 0.45 डायमीटर के पाइप से जो हमारा हेड लॉस होगा वो हो जाएगा 40.77 मीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अभी ये हमारा अभी केवल जो वाटर हमारा है रिवर से और रिजर्वायर के बीच में डिस्टेंस उसके बीच का हेड लॉस है। अब जब हम वाटर रिवर और ये हमारा रिवर था और ये हमारा रिजर्वायर था, रिजर्वायर इसके बीच का जो है डिफरेंस है हेड का वो कितना है 20 मीटर। तो टोटल हेड लॉस जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, हेड लॉस जो हमारा 4.5 डायमीटर के पाइप से फ्लो कराने के लिए 3 किलोमीटर के बीच जो हेड लॉस हुआ है 40.77 मीटर, और जो हमारा रिवर से और रिजर्वायर के बीच के हेड का डिफरेंस है 20 मीटर, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब हमें टोटल कितना वाटर लिफ्ट करना ये पता चल जाएगा, क्योंकि हम वाटर रिजर्वायर तक सप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ से एक यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ से 3 किलोमीटर वाटर को पहले सप्लाई किए, यहाँ भी पंप की ज़रूरत पड़ रही है फ्लो कराने के लिए, यहाँ से भी हम वाटर को पंप करेंगे रिजर्वायर में स्टोर करने के लिए, यहाँ भी पंप की ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल कितना हमें लिफ्ट करना पड़ रहा है पंप से, ये हम क्या करेंगे 20 मीटर ये और जो हमारा 40.77 मीटर ये आया है हेड लॉस, इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे जो वैल्यू आएगी वही हमारा टोटल लिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम टोटल लिफ्ट की एच की वैल्यू, कैपिटल एच की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल लिफ्ट कैपिटल एच इक्वल्स टू हो जाएगा एक्चुअल डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इन रिजर्वायर एंड रिवर प्लस हेड लॉस। तो एक्चुअल डिफरेंस जो है वो हमारा कितना है 20, ठीक है क्वेश्चन में गिवन है, प्लस जो हमने एच एल की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया है 40.77 मीटर। देन उसके बाद जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60.77 मीटर। ये हमारा टोटल एच की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, टोटल इतना मीटर वाटर हमें क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पंप का हॉर्स पावर कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि पंप का हॉर्स पावर का फार्मूला क्या होता है, एच पी इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू एच अपॉन 75 इंटू ईटा। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हमें सारी वैल्यू पता है, सारी वैल्यू को पुट करेंगे और हॉर्स पावर में हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा, इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर 1000 हो गया, इंटू क्यू की वैल्यू अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया हुआ कितना आया था 0.3125, इंटू कैपिटल एच की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 60.77 डिवाइडेड बाई 75 इंटू ईटा की वैल्यू। अब क्वेश्चन में अगर ईटा की वैल्यू नहीं गिवन रहता तो हम 75 भी एज्यूम कर सकते थे, 85 भी 80 भी एज्यूम कर सकते थे या 70 भी एज्यूम कर सकते थे। बट ये हमारा जो ईटा की वैल्यू है ये क्वेश्चन में ही क्या है गिवन है 80%। तो अब इसका 80% है तो इसको जब हम पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, जब उसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ये हमारा ईटा की वैल्यू हो जाएगा। अभी हमने फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर लिया,
अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा हॉर्स पावर ऑफ पंप आएगा, हॉर्स पावर ऑफ पंप, वो हमारा हो जाएगा 316.5 हॉर्स पावर। ये हमारा हो जाएगा पंप का हॉर्स पावर 316.5 हॉर्स पावर में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी पंप का अगर हम यूज करते हैं वाटर सप्लाई में तो उसके हॉर्स पावर को इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अब इसी से रिलेटेड कुछ दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में हम डिस्कशन और कर लेते हैं। तो एक और हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें जो मेन फार्मूला सबसे है वो हमारा यही है, जो हॉर्स पावर ऑफ पंप इक्वल्स टू गामा। यहाँ पे कहीं कहीं डब्ल्यू की जगह पे जो है, यहाँ जो से ये जो डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू की जगह कहीं कहीं गामा डब्ल्यू दिया रहता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेन हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, यही गामा डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू एच अपॉन 75 इंटू ईटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि ये एक और क्वेश्चन हमारा है। ये क्वेश्चन जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया है उससे थोड़ा चेंज है क्वेश्चन ये। अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हम पहले क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा है कि इन ए पंपिंग स्टेशन 18,000 meter cube water is to be raised per day from an inlet well to a sediment tank under the static head of 21 meter. Length of section pipe and rising main are 40 meter and 150 meter respectively. Diameter of pipe 50 centimeter. There are two shifts of working of pump each of 8 hours. Take coefficient of friction F की वैल्यू गिवन है 0.01 and combined efficiency of motor and pump as 80%. Recommended the number of units of pump each having brake horsepower of 30. यहाँ पे लिखा गया है BHP मतलब ब्रेक हॉर्स पावर। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये हम देख ले कि जो हमारा वाटर है उसकी क्वांटिटी दिया हुआ है कितना 18,000 मीटर क्यूब। इतने को हमें क्या करना है, रेज्ड करना है इनटेक वेल के द्वारा सेडिमेंटेशन टैंक तक, जिसमें उसका स्टैटिक हेड जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू वो 21 मीटर है, और जो लेंथ ऑफ पाइप दिया हुआ है और राइजिंग मेन का जो लेंथ दिया हुआ है वो हमारा 40 मीटर है और 150 मीटर है। इसके अलावा जो डी की वैल्यू पाइप की दी हुई है वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो पंप है वो 2 शिफ्ट में वर्क कर रहा है। देयर आर 2 शिफ्ट ऑफ वर्किंग ऑफ पंप ईच ऑफ 8 आवर्स। मतलब जो हमारा पंप है वो 2 शिफ्ट में वर्क कर रहा है और कितने कितने घंटे के लिए, 8-8 घंटे के लिए वो पंप कर रहा है। उसके अलावा जो फ्रिक्शन फैक्टर एफ की वैल्यू है वो गिवन है हमारा कितना 0.01। ठीक है, अब तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जब अगर एफ की वैल्यू दिया हुआ है तो हमें डार्सी फार्मूला यूज करना है HL = FL_V²/2GD। देन उसके बाद जो पंप की इफिशियंसी दी हुई है वो हमारा कितना है 80%, 80% हमारा ईटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है पंप का ब्रेक हॉर्स पावर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारा पंप है वो 2 शिफ्ट में वर्क कर रहा है। ठीक है, जो हमारा पंप है 2 शिफ्ट में वर्क कर रहा है। हर एक शिफ्ट का जो आवर कितना है 8 आवर्स है, तो 8 आवर्स हम वर्क करा रहे हैं पंप को 2 शिफ्ट में। तो हम सबसे पहले अलग अलग शिफ्ट के लिए क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे क्यू की वैल्यू। ठीक, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा भी क्या है कि क्यू पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, यानी कि पर 8 आवर्स के शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर 2 शिफ्ट है तो हम 2 से उसको डिवाइड करेंगे। 3 शिफ्ट रहता तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है केवल 2 ही शिफ्ट है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्यू ये हो जाएगा हमारा 18,000 मीटर क्यूब
अब 2 शिफ्ट है तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 9000 मीटर क्यूब पर 8 आवर। ठीक है, पर 8 घंटे में जो हमारा क्यू की वैल्यू है वो हो जाएगा 9000 मीटर क्यूब। ठीक, ये हमारी क्यू की वैल्यू हो जाएगा हर एक 8 आवर्स के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, क्यू को, डिस्चार्ज को मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी क्यू की वैल्यू आई है वो 9000 मीटर क्यूब है, किसके, 8 घंटे के हिसाब से। तो 8 घंटे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में। तो 9000 डिवाइडेड बाई ये हमारा मीटर क्यूब है। अब पर डे का था, पर 8 आवर्स का था, तो 8 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 आवर्स इंटू 60 इंटू 60 कर लेंगे। 8 घंटे, घंटे को मिनट में, मिनट को सेकेंड में, ये हमारा सेकेंड में हो जाएगा यूनिट। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्यू की जो हमारी वैल्यू आएगी वो 0.3125 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। ये हमारा क्यू की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हमारा मीटर क्यूब पर सेकेंड में हमारी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा कि हम क्वेश्चन में पता है जो हमारा एफ डैश वैल्यू है वो 0.01 गिवन है, और जो लेंथ है वो 2 लेंथ क्वेश्चन में गिवन है। लेंथ क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ सक्शन पाइप एंड राइजिंग मेन आर 40 मीटर एंड 150 मीटर, यानी जो एल की वैल्यू है सक्शन पाइप की वो कितनी हमारी 40 मीटर है, 40 मीटर है, प्लस जो राइजिंग मेन है, पानी को राइज करना, ऊपर पंप कराना है, तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 150 मीटर। तो टोटल हमारी कितनी पाइप की लेंथ हो जाएगी, 190 मीटर, 190 मीटर। ये हमारी टोटल लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एल की वैल्यू सॉल्व किया गया है, 40 प्लस 50 इक्वल्स टू 190 मीटर। और डी की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में ही गिवन है, डायमीटर ऑफ पाइप यहाँ देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0.5 मीटर। ये हमारी डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब हम इसमें हेड लॉस एच एल इक्वल्स टू फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है तो हमें पता है कि हमें फार्मूला कौन सा यूज करना है हेड लॉस के लिए, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। तो एच एल इक्वल्स टू होगा एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। अब हमें पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्चार्ज अपन एरिया होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्चार्ज अपन एरिया इक्वल्स टू π/4 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने यहाँ जो वी स्क्वायर है उसकी जगह पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश एल वी स्क्वायर अपॉन एफ एल वी स्क्वायर की जगह पे क्यू अपान π/4 इंटू यहाँ डी स्क्वायर होगा, इसमें डी स्क्वायर छूट गया है, इंटू डी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी इंटू डी। अब जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने के बाद जो एच एल इक्वल्स टू फार्मूला बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, 8/π² इंटू जी इंटू एफ डैश एल इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन d⁵ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक टर्म छुटा हुआ है डी स्क्वायर, क्योंकि एरिया इक्वल टू हमारा क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। जब इसको पुट करेंगे तो यहाँ डी स्क्वायर हो जाएगा, और एक ऑलरेडी डी है, तो ये सब मिल करके क्या हो जाएंगे, d⁵, यहाँ लिखा गया है d⁵। ठीक, तो अब इसको जब और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एच एल इक्वल टू जो फार्मूला आ जाएगा, एफ डैश होगा एच एल इक्वल टू एफ डैश एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 इंटू d⁵। ये हमारा हेड लॉस एच एल इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो एफ डैश की वैल्यू हमें पता है कितना है, 0.01 है, इंटू लेंथ हमें पता है कितना है, दोनों ऐड किए हुए थे 190 मीटर है, इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू हमने यहाँ सॉल्व किया 0.3125, 0.3125। अब क्या स्क्वायर है तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाई
12.1 इंटू डी की वैल्यू क्वेश्चन गिवन में कितना है 0.5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.5 टू द पावर 5। ठीक है, ये हम वैल्यू पुट कर लिए फार्मूले में। अब जब फार्मूले को पुट करने के बाद वैल्यू सॉल्व करेंगे तो एच एल इक्व टू हमारा आ जाएगा 0.49 मीटर। ये हमारा यहाँ पे सॉल्व किया गया है 0.49 मीटर। ये हमारा हेड लॉस हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें जो कितना हमारा एच की वैल्यू होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब हमें पता है कि टोटल हेड हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हेड एच इक्वल टू हो जाएगा, एक तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा इनटेक वेल सेडिमेंटेशन टैंक है उसका जो स्टैटिक हेड है वो कितना है 21 मीटर है, एक एच की वैल्यू ये हो गई। और हमने हेड लॉस की वैल्यू कैलकुलेट किया अभी 0.49 मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा +21 प्लस 0.49 मीटर। ठीक है, तो अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी एच की, कैपिटल एच की वैल्यू 21.49 मीटर। ये हमारा यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब ये हमें कैपिटल एच की वैल्यू पता चल गया। अब हमें क्या करना है, ब्रेक हार्स पावर कैलकुलेट करना है। जैसा कि हमें पता है फार्मूला क्या होता है, W इंटू क्यू इंटू एच अपॉन 75 इंटू ईटा। ब्रेक हार्स पावर इक्व टू गामा डब्ल्यू भी कहीं कहीं दिया रहेगा, गामा डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू एच अपॉन 75 इंटू ईटा। गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी, यहाँ 100 दिया हुआ ये गलत है, यहाँ पे 1000 होगा, यहाँ पे 1000 होगा। 1000 इंटू क्यू की वैल्यू ऊपर हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू यहाँ पे है 0.3125, तो यहाँ हो गया 0.3125 इंटू एच की वैल्यू हमने सॉल्व किया 21.49 हो गया, डिवाइडेड बाई 75 इंटू ईटा। ईटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 80%, यहाँ नहीं कि 0.8 पुट कर लेंगे ईटा की जगह पे। ठीक, 0.8 यहाँ हो जाएगा ईटा की जगह पे 0.8। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या होगा, जो ब्रेक हॉर्स पावर आएगा वो आएगा 111.92 ब्रेक हॉर्स पावर। ये हमारा ब्रेक हॉर्स पावर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि कितने यूनिट ऑफ पंप यूज होंगे अगर ब्रेक हॉर्स पावर हमारा 30 यूज हो रहा है तो। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना टोटल ब्रेक हॉर्स पावर आया है उसको डिवाइड कर देंगे 30 से, तो जो हमारा आएगा वो उतने नंबर ऑफ यूनिट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि 111.92 ये हमारा टोटल ब्रेक हॉर्स पावर था। अगर हमें 30 ब्रेक हॉर्स पावर का पंप यूज करना है तो उसके हिसाब से कितने पंप यूज होंगे, तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये लगभग आएगा आपका हमारा 3 पॉइंट समथिंग करके आएगा, तो उसको हम 4 पंप मान लेंगे, 4 पंप्स। ये हमारा हो जाएगा कितने पंप यूज होंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि नीचे लिखा भी गया है, हेंस यूज 4 पंप्स ईच ऑफ 30 ब्रेक हॉर्स पावर, यानी कि 4 पंप हम यूज करेंगे 30 ब्रेक हॉर्स पावर का। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड हम एक तो न्यूमेरिकल के बारे में और डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू।